नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो दोस्तों, आज मैं फिर टेंस का दूसरा वीडियो बनाने वाला हूं। इस टेंस को अगर आप अच्छा से समझ जाते हैं तो आप अवश्य ही इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप टेंस का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि टेंस ही है जो हमें सेंटेंस के बारे में बताता है और ट्रांसलेशन कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है और इंग्लिश से कैसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, वह टेंस ही बताता है। क्योंकि टेंस में बहुत सारे रूल्स, नियम होते हैं, अधिकांश नियम टेंस से ही आते हैं। इसलिए टेंस को अगर अच्छा से आप समझ जाते हैं तो आप अवश्य ही इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने का जो रहस्य होता है उसको बताऊंगा कि इसका रहस्य क्या होता है, इसका अंग्रेजी कैसे प्रयोग किया जाता है, इसका अंग्रेजी हर जगह क्यों बदलता रहता है। तो दोस्तों, आप सुने होइएगा, देखे होइएगा कि अपने का इंग्लिश जो होता है कभी हिज हो जाता है, कभी माई हो जाता है, कभी योर हो जाता है। तो उसको आज मैं डिक्लेयर कर देने वाला हूँ कि उसका इंग्लिश जो है क्यों बदलता रहता है। इसलिए वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आप निश्चित ही इस टेंस के रहस्य को आप जान जाइएगा। अगर आप इसको जान जाते हैं तो आप निश्चित ही इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं भी वीडियो को लाइक देख खुश हूँ और आपको इंग्लिश शिक्षा का बेहतर नॉलेज आपको मैं दूँ और आप इंग्लिश शिक्षा का बेहतर नॉलेज ले सकें। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि अपने का जो इंग्लिश होता है कैसे चेंज होता है। तो दोस्तों, जैसे आई दिया हुआ है, आई के साथ अपना आ जाए। आई का मतलब क्या होता है? मैं, मुझे होता है ना। तो सब्जेक्ट अगर आई रहे, आई के साथ अपना आ जाए तो उसके लिए माई का प्रयोग करेंगे। वी, हम लोग आ जाए, हम लोग के साथ अपना दिया रहे तो उसके लिए हम आवर का प्रयोग करेंगे। यू मतलब तुम, या तुम लोग के साथ अपना दिया रहेगा तो उसके लिए हम योर का प्रयोग करेंगे। दे का मीनिंग क्या होता है? वे लोग के साथ अपना दिया रहेगा तो उसके लिए देयर का प्रयोग करेंगे। वह के साथ अपना दिया रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे? हिज का प्रयोग करेंगे। हिज का प्रयोग कब करेंगे? जब वह पुल्लिंग के लिए दिया रहेगा तब। अगर वह के साथ अपना दिया रहे, स्त्रीलिंग के लिए वह दिया रहे तो उसके साथ हम हर का प्रयोग करेंगे। उसी तरह हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी के ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस, दे का देम, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। तो आइए हम लोग अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आपको मैं अवश्य ही इंग्लिश पढ़ना, लिखना सिखाऊंगा। तो आइए एग्जाम्पल के साथ इसको मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ बारी बारी से बताऊंगा कि इसका प्रयोग कैसे होता है। आप निश्चित ही इसके बारे में जान जाएंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कहता है कि हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो हम लोग का क्या होता है? वी। और वी के साथ अपना आया है तो वी के साथ अपना आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? आवर। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। तो इसका रूल्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम लोग क्या बनाएंगे? वी, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया वी, रहना, अंत में रहना, लिव। कहाँ रहते हैं? तो अपने परिवार के साथ रहते हैं
तो विथ आवर फैमिली। क्या बनाएंगे, हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। वी लिव, हम लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो अपने परिवार के साथ, तो विथ आवर फैमिली। विथ मतलब क्या होता है, साथ के अर्थ में विथ का प्रयोग किया जाता है। आवर फैमिली मतलब अपने परिवार, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वे लोग अपनी गायों को खिलाते हैं, तो दे, खिलाना की इंग्लिश क्या होगा, फीड। किसे खिलाते हैं, तो अपनी गायों को, तो दे आर काउस, दे आर काउज। उसके बाद देखिए वे लोग, दे हो गया, दे के साथ अपना रहेगा तो उसके लिए हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे कह दिया सैनिक अपने देश की रक्षा करते हैं। अब देखिए सैनिक आ गया तो सोल्डर्स, सैनिक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डर्स। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, रक्षा करना, संरक्षण देना, देयर कंट्री। अब क्या हो जाएगा, इसके लिए सैनिक हो गया, तो सैनिक बहुत सारे सैनिक होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो प्लूरल के लिए हम दे का प्रयोग करेंगे। दे के लिए देयर होता है। प्लूरल क्या होता है, दे प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन में आइएगा तो थर्ड पर्सन में प्लूरल के साथ हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। इसलिए सैनिक अधिक संख्या में आ जाए तो उसके लिए स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसके लिए हम देयर का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए सोल्डर्स प्रोटेक्ट देयर कंट्री, सैनिक अपने देश की रक्षा करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, आई लव माई कंट्री। अब आई के साथ अपना आ गया तो क्या हो गया, माई आ गया। तुम अपना काम नहीं करते हो, यू डू नॉट डू योर वर्क। अब देखिए यू के साथ अपना आया तो योर हो गया। वह अपनी पुस्तक पढ़ती है, शी रीड्स हर बुक, शी रीड्स हर बुक। तो वह अपनी पुस्तक पढ़ती है, तो वह अपनी पुस्तक पढ़ती है, स्त्रीलिंग हो गया, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। रीड्स वर्ब 5 लगा है क्योंकि ही से इट के साथ वर्ब 5 का प्रयोग होता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे राम अपने पिता के आज्ञा को मानता है, तो राम ओबेज हिज फादर्स ऑर्डर्स, अपने पिता के आज्ञा को मानता है। कमला दास अपने दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। अब राम के साथ अपना आ गया तो राम क्या है, लड़का है। लड़का के लिए प्रोनाउन, किस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। तो ही का क्या होता है, हीज होता है, जो बताए हैं। कमला दास अपने दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है, तो कमला दास लिव्स, रहती है ना, कहाँ रहते हैं, इन ए स्मॉल हट, एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है ना। किसके साथ रहती है, तो अपने दादी के साथ, विथ हर ग्रैंड मदर। हर आ गया, कमला दास क्या है, लड़की है, तो लड़की के लिए सी का प्रयोग करते हैं। तो सी का क्या होता है, अपना अपनी के साथ क्या बताया है, हर। तो क्या लगाएंगे यहाँ, हर ग्रैंड मदर। तो कमला दास अपने दादी के साथ रहती है, एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पकड़ेंगे, कमला दास ना एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। चाहे कमला दास रहती है, कमला दास लिव्स कहाँ रहती है, इन ए स्मॉल हट, एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। कैसे रहती है, तो विथ हर ग्रैंड मदर, अपने दादी के साथ रहती है। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे होता है उसको देखिए। वह मुझे गाली देती है, तो सी, गाली देना है क्या होता है, एब्यूज। उसके बाद मुझे गाली देते हैं, तो मुझे का आई होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, जो बताया ऑब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में देखिए। उसके बाद शिक्षक हम लोग को पढ़ाते हैं, टीचर्स, पढ़ाना है क्या होता है, टीच। हम लोग को आई वी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, टीचर्स टीच अस। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वे लोग उसे मारते हैं, दे बीट हिम, उसे ही हो गया, ही का क्या होता है, हिम होता है। मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आपको मैं फिर आपको इस टॉपिक को लेकर 10-12 सेंटेंस आपको दूंगा, और उस ट्रांसलेशन को आप बनाइए और इंग्लिश का अच्छा नॉलेज प्राप्त कीजिए। उस ट्रांसलेशन को बनाइए। मैं उस ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट कर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा। वहाँ से आप उसको देखकर सही और गलत का पहचान कर लीजिएगा। आप नोट्स तैयार कीजिए, डेली नोट्स तैयार कीजिए, आप निश्चित ही इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सीख जाएंगे। जय हिंद।